अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराई नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड, और सिंपल एग्जांपल्स मैंने दी नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड, और उसको रूल्स जो मैंने बताए थे आपको, बेसिक जो 3 रूल्स थे, जिसमें एक तो आधा था वर्ड रूट या रूट वर्ड जिसको आप बोलते हो। रूट वर्ड जो इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ द कार्बन चेन या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड था प्राइमरी सफिक्स, जिसमें जो आपको लिंकेज देता था, क्या उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, वो लिंकेज आपको प्रोवाइड करता था सेकेंड प्राइमरी सफिक्स। लास्ट में मैंने बोला था सेकेंडरी सफिक्स होता है, और वो सेकेंडरी सफिक्स जो है उसमें मैंने आपको बोला ये देता है फंक्शनल ग्रुप का वो सफिक्स होता है। तो वो थे सिंपल मैंने एग्जांपल्स दिए। आज हम क्या करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि टिपिकल या जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहले अल्केन्स की बात करेंगे, उनको हम किस तरीके से नाम देते हैं, उनको हम किस तरीके से रूल्स, कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं उनको नाम असाइन करने के लिए। तो वो मैं यहां पे लिखूंगा टॉपिक नेमिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्केन्स। अल्केन्स का दूसरा नाम जो है, इनको पैराफिनस भी बोलते हैं, अल्केन्स को पैराफिनस भी बोलते हैं, अल्कीन्स को ओलेफिनस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे हम पहुंचते जाएंगे और ये चीजें भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। चलो, आज है नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्केन्स, यानी अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स अल्केन्स की चेन होंगी। वो चेन एक सिंपल चेन नहीं होगी, स्ट्रेट चेन नहीं होगी। अब उसमें बहुत सारे ऐड होंगे साइड चेन्स, उसमें चेन के साथ एक जो चेन होगी उसके साथ बहुत सारे ग्रुप्स अटैच होंगे। उनको कैसे हम नॉमेनक्लेचर देते हैं, वो सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली एग्जांपल मैं आपको यहां पर दूंगा, उसके बाद मैं रूल एक्सप्लेन करूंगा। सपोज करो CH3 CH2 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 CH3 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 H। ठीक है, अब देखो जो सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, उन सिंपल एग्जांपल्स में मैं एक सिंपल चेन लेता था और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में काउंट करता था, और उसके बुनियाद पर मैं उनका नाम देता था। सपोज करो 4 कार्बन एटम आए थे तो ब्यूटेन रखा था नाम, इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन। लेकिन अब यहां पे क्या है, यहां पे आप अगर चेन को यहां पे काउंट करोगे, नंबर ऑफ कार्बन, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है। अब यहां पे एक सिंपल चेन ये तो नहीं है, चेन के साथ कुछ और भी अटैच्ड है। ठीक है, जो चेन के साथ एक ग्रुप्स अटैच होते हैं, इनको बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट्स। इनको बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट्स। अगर ये कोई ग्रुप इसके साथ चेन के साथ अटैच है, इनको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट्स। या अगर ये एक से ज्यादा है कार्बन इस लिंक के साथ अटैच है, तो उसको हम साइड चेन भी बोलते हैं, या इसको हम साइड चेन भी बोलते हैं। यानी मेन चेन के साथ अटैच्ड कोई चेन कार्बन की एटम हो अटैच, उसको हम साइड चेन भी बोलते हैं, या पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको अभी याद रखना है, सबस्टिट्यूएंट। दूसरा पॉइंट जो है, जो यहां पे सबस्टिट्यूएंट होता है, देखो CH3 ग्रुप होता है, यहां पे CH3 ग्रुप, इसी तरह से C2H5। यानी असल में क्या होता है, ये अल्केन में से एक H आप निकालो, अल्केन माइनस H निकालो, यानी ये होता है अल्काइल ग्रुप। यहां पे हम सिर्फ अल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे होता है अल्केन में अगर आप H निकालोगे तो बनेगा अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल, अगर मीथेन है, मीथेन को आप H माइनस करो, वो हम पे निकलेगा वो CH3। इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। तो यहां पे एक कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप। वेरी गुड। यहां पर भी एक कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप। शाबाश। इसी तरह से अगर मैं C2H6 में
एक H एटम निकालूं तो ये बनेगा C2H5। ये जो C2H5 है इसको बोलेंगे, हाँ इथेन में ई निकालो, हाँ इथाइल, अल्केन अल्काइल, मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, तो इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। अब उम्मीद है मुझे कि आपको जो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स इस चेन के साथ जो भी हम देखेंगे अभी अटैच होंगे, उनका उन सबस्टिट्यूएंट्स का नाम आपको आएगा जो मैं वहां पे चेन के साथ साथ बताऊंगा। अगर यहां पे देखोगे ये है मिथाइल ग्रुप, ये भी है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। C2H5 होगा तो इथाइल ग्रुप। इसी तरह से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एटसेट्रा। अल्केन में से H निकालो तो अल्काइल ग्रुप बनता है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये 2 पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं जो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या आपको याद रखना है कि जो भी चेन हम सिलेक्ट करेंगे, हम देखेंगे कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है, उसके साथ जो ग्रुप अटैच होता है, कोई चेन अटैच होगी उसके साथ एक और, या कोई ग्रुप अटैच होगा उसके साथ, उसको हम बोलेंगे सबस्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, या उसको बोलेंगे अगर चेन है तो साइड चेन। क्लियर? वेरी गुड। और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है? यूजुअली अल्केन, उसमें से मैंने H निकाला तो ये अल्काइल ग्रुप है यहां पे, ठीक है। अल्काइल, मीथेन से बनता है मिथाइल, इथेन से बनता है इथाइल। शाबाश। तो इतना आपको, ये बेसिक 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो ये 2 चीज में उन रूल्स में यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको पहला रूल, किस तरीके से हम ये नेमिंग करते हैं। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल आपको क्या याद रखना है, आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, आपको देखना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें तो बहुत सारी चेन्स आपको दिखेंगी, कार्बन की चेन्स। आपको एक कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, जो भी पॉसिबल कार्बन चेन्स है उनमें से आपको एक, हाँ, चेन सिलेक्ट करनी है। अब सवाल है कौन सी चेन हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट आपको वो चेन करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। याद रहे, चेन जो है, जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। एग्जांपल, फिर मैं रूल लिखूंगा, देखो ये एग्जांपल है यहां पे। अगर आप देखो कंटिन्यूअस चेन, यहां पे ये एक कार्बन चेन है, कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये यहां से यहां कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसमें बहुत सारी चेन पॉसिबल है। ये एक चेन मैंने बताई, एक चेन ये भी है कंटिन्यूअस कार्बन चेन, कितनी होगी? 2। एक चेन ये भी है, आप यहां से जाओ, फिर यहां से, फिर यहां से, यू की शेप में, ठीक है। तो ये चेन भी पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वहां पे आपको बहुत सारी पॉसिबल चेन्स होंगी, जो कंटिन्यूअस चेन्स होंगी, जो ये अटैच्ड, जो यहां पे कार्बन कार्बन अटैच्ड इस तरह से बॉन्ड्स है, तो वहां पे आपको बहुत सारी चेन्स दिखेंगी, कार्बन की चेन्स कंटिन्यूअस, जो भी मैं बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस चेन्स लेनी है। अब उस चेन में हमें कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है? जितनी भी पॉसिबल चेन्स है उसमें हमें वो कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है इन अल्केन्स में दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट मीन्स द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। वेरी गुड, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल है पहला रूल। जब आपको अल्केन्स, जो कॉम्प्लेक्स अल्केन्स है, अगर उनको आप नॉमेनक्लेचर देना चाहते हो तो पहला आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर इज टू सिलेक्ट दैट चेन, दैट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हैविंग maximum number of carbon atoms, that means longest possible chain।
क्लियर? ये चूज करना है। तो क्या मतलब है, अगर यहां पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे जो कार्बन एटम्स है, यहां पे 6 कार्बन एटम्स है, यानी ये चेन बनेगा, ये वाली चेन जो है ये बनेगी 6 कार्बन एटम्स की चेन, ठीक है ना? लेकिन ये वाली चेन जो है, जो आप ये देख रहे हो यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 and 7, this contains 7 number of carbon atoms in the chain. तो ये कंटिन्यूअस चेन जो आपने दूसरी यहां पे देखी, this contains 7 carbon atoms in its chain. यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाली चेन भी अगर आप लोगे तो इसमें भी 6 है। तो 3 पॉसिबल चेन जो यहां पे आपको दिखी, इन 3 पॉसिबल चेन्स में ये वाली चेन एक ऐसी चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो यही आपको सेलेक्ट करनी है। शाबाश। तो फर्स्ट स्टेप है आपको, वेरी गुड, एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो रूल क्या बोलता है? शाबाश। सिलेक्ट द longest possible chain. Select the longest possible chain. जो भी आपके पास चेन है, और जो चेन मैंने सिलेक्ट की है उस चेन को हम बोलेंगे पैरेंट चेन या मेन चेन। पैरेंट चेन या मेन चेन। तो जो आपने सिलेक्ट की है चेन कार्बन एटम्स की, कंटिन्यूअस चेन, यहां पे आपको लिखना है कंटिन्यूअस भी। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन, ठीक है ना? और जो चेन आपने सिलेक्ट की है उसको हम नाम देते हैं पैरेंट चेन और मेन चेन। वेरी गुड। अब उसके बाद क्या करना है, जब आपने चेन सिलेक्ट की, ये चेन इसमें कितने कार्बन एटम्स है वो आपको देगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट वर्ड, ठीक है? तो इस पैरेंट चेन के बुनियाद पर हम रूट वर्ड देते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, रूट वर्ड, ठीक है? तो यहां पे मैं लिखूंगा रूट वर्ड is assigned, root word is assigned on the basis of number of carbon atoms, किसमें? in longest possible chain. अब सिंपल मैंने उसका नाम दिया पैरेंट चेन, इनमें मैं लिखूंगा इन पैरेंट चेन, ठीक है? तो ये रूल आपने पहले अप्लाई किया हर जगह। जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आएगा तो फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई द रूल 1, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको दिखे। यहां पे एग्जांपल मैंने दी, इसमें 6 कार्बन एटम्स है, इसमें 7 है। तो ये वाली चेन आपको सिलेक्ट करनी है, इसको बोलते हैं पैरेंट चेन, और इसी सिलेक्टेड चेन के बुनियाद पर हम इसको रूट वर्ड देंगे। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन एटम्स है, तो इसका मतलब इसका रूट वर्ड आएगा हेप्ट। इसका रूट वर्ड क्या आएगा? हेप्ट। अब चूंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, तो हेप्टेन आएगा इसका आधा, जो मैं अभी बताने वाला हूं। इस रूल के मुताबिक इसका नेम आएगा हेप्टेन। लेकिन अब इसके साथ जो यहां पे अटैच्ड है ये वाला ग्रुप, ये है सबस्टिट्यूएंट। क्या है? सबस्टिट्यूएंट। अब इस सबस्टिट्यूएंट को किस तरीके से हम इसमें ऐड करते हैं वो हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये पता चला, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है और उसके बुनियाद पे आपने रूट वर्ड इसका दिया है। यानी अब ये जो कंपाउंड है, इसको जो हम नाम दे रहे हैं, तो ये हम ट्रीट कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ हेप्टेन।
डेरिवेटिव ऑफ हेप्टेन से हम इसका नाम देंगे। यानी हेप्टेन हमने बेसिक नेम लिया और इसी हेप्टेन में हम कुछ एडिशंस करेंगे इसको इसमें इंक्लूड करने के लिए, यानी डेरिवेटिव ऑफ हेप्टेन ये इसका ये जो नेम है वो बनेगा। ठीक है, तो पहला आपको ये रूल याद रखना है। लेकिन इस रूल में एक चीज आपको याद रखना है, अगर अब आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो ऐसी चेन पॉसिबल है या दो से ज्यादा जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, तो वहां पे आप कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे? अभी तक तो मैं सिंपल बता रहा था, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है आपको वो लेनी है। लेकिन अब अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ऐसी कार्बन चेन्स है जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, तो उस वक्त आप क्या करोगे वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। ठीक है, देखो अब सुनो, ये मैंने यहां पे एक सिलेक्ट किए, एक चेन बनाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। अब इसमें आप देखो ये एक चेन पॉसिबल है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट चेन पॉसिबल, ये दूसरी चेन मुमकिन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सपोज यहां पे मैं एक और ऐड करता हूं CH3, ताकि इनका नंबर जो है वो सेम बने। वो समझ आया ये? वेरी गुड। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। So 2 chains are here and both the chains contain 7 carbon atoms. अब ऐसा केस अगर आपके सामने आया तो आप कौन सी चेन अब सिलेक्ट करोगे? इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है, वो मैं बताने वाला हूं। वो चेन आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स हो। शाबाश, जिसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स हो, जिसमें ज्यादा साइड चेन्स हो। सिलेक्ट दैट चेन having more number of substituents in it. मतलब इस चेन में जो आप कार्बन चेन देख रहे हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा जगह पे कार्बन के साथ कोई ना कोई ग्रुप अटैच होना चाहिए। जिस चेन में कार्बन एटम्स के साथ ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे वो चेन हम सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल दूंगा, देखो सपोज करो आपने ये वाली चेन अब पहले ली, तो ये एक सिट्रेट चेन है। इस चेन में सिर्फ एक जगह सबस्टिट्यूएंट है, सिर्फ इस जगह, इस कार्बन के ऊपर, है ना। इस चेन में सिर्फ एक कार्बन के साथ ये पूरा ग्रुप अटैच है। ये एक ही ग्रुप माना जाएगा क्योंकि इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, तो ये पूरा एक ग्रुप है। क्लियर? पूरा ये एक ग्रुप है, तो ये एक ग्रुप है। इस चेन के साथ एक सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। अब ये वाला ग्रुप ले लो, ये जिगजैग वाला। इसमें देखो 1 2 3, यहां पे एक सबस्टिट्यूएंट है एक जगह, और यहां से चले गए तो यहां पे एक और सबस्टिट्यूएंट है। यानी दो कार्बन
यहां पे है जिनको कुछ ना कुछ अटैच्ड है, जिनको सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो दूसरी जो चेन है इसमें ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, तो आपको यही चेन लेनी है, ये वाली आपको नहीं लेनी है। ये मैंने लिखा, आपको लॉन्गेस्ट चेन जो आपके पास है अगर वहां पर टाई हुआ, अगर आपको अब दो चेन्स है जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है लॉन्गेस्ट चेन में, तो उस वक्त आपको उन चेन्स में वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मोर नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो, जिसकी ज्यादा शाखें निकलती हो। ये आप देखो, ये चेन है, इसमें सिर्फ एक शाख निकलती है। ये चेन आपने ली, इसमें एक शाख तो यहां से, एक शाख तो यहां से, यही चेन आपको सिलेक्ट करनी है। तो पहले रूल में आपने ये चीज याद रखा कि आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। उसी के बुनियाद पर इसको नाम देंगे, वो हमें रूट वर्ड देगा। फिर अगर आपको ये लॉन्गेस्ट चेन मिली, लेकिन यहां पे क्या हुआ, टाई हुआ, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो दो या दो से ज्यादा पॉसिबल वहां पे है, उस वक्त आपको वो चेन लेनी है जहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो, ज्यादा से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट उस चेन के साथ अटैच्ड हो, या ज्यादा से ज्यादा शाखें, जो ब्रांचिंग मैंने आपको बोली, ठीक है। ये आपको पहला रूल याद रखना है, ठीक है। अब इसी रूल के बुनियाद पे मैं आपको कुछ यहां पे एग्जांपल दूंगा और आप अपनी जगह भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर मैं भी बताऊंगा किस तरह से इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी पॉसिबल होगी, ठीक है। वेरी गुड। एक चीज याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी जितनी भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन्स होंगी सबको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको एक चेन सिलेक्ट करनी है। एग्जांपल, अब आप मुझे बोलो इसमें कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। शाबाश, आप अपनी जगह आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको। वेरी गुड, फिर मैं बताऊंगा, आप चेक करोगे। चलो देखो, देखो ये एक चेन पॉसिबल है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन किसी ने ये सोचा यहां पे C2H5 है, यानी यहां पे इसके साथ C2 अटैच्ड है, इस तरीके C2H5 का मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा, CCHH और H, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। वेरी गुड। यहां से भी अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं, CCHH स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्सपेंडेड, ठीक है। अब आप देखो, जिसने ये चीज सिलेक्ट की, अब तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाली चेन देखोगे, आप अब ये चेन भी मुमकिन है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये भी मुमकिन है, और एक और चेन है ये भी पॉसिबल है, यहां से यहां। अब सारी चेन्स आप कंपेयर करो, लॉन्गेस्ट तो आपको यही मिलेगी। क्यों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर आप ये वाली L वाली चेन सिलेक्ट करोगे। इसी तरह से इसमें भी उतनी होंगे। अब इस ये वाली देखो, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी इतने। लेकिन ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे इस चेन में 9, तो ये चेन आपको सिलेक्ट करनी है। ये हमें रूट वर्ड देगा इस कंपाउंड का, ठीक है। फिर हम बाद में देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम देंगे। फर्स्ट आपको एक पहला रूल समझना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। तो ये है आपकी लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? शाबाश। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा।
चलो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा सिंपल। आपको जिस कार्बन के साथ अटैच होगा ग्रुप, यहां पे भी और यहां पे भी, अगर इस साइड ज्यादा अटैच है तो यही लेनी है। इसमें C2H5 था तो यही, इसमें क्योंकि इसमें इसके बाद सिर्फ एक है। इसी तरह यहां पे इसके बाद सिर्फ एक है, यहां इसके बाद दो है, इसीलिए आपको ये आपको जब कंडेंसर फॉर्म में भी दिखेगा है तो वहां पे भी आप देख लें, यहां पे दो है, यहां पे दो है, वो वाली नहीं लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। चलो इस वाली चेन में आप देखो कितने कार्बन एटम्स है मैक्सिमम। ठीक है, देखो एक चेन ये पॉसिबल है स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। एक चेन देखो 1 2 3 4, फिर ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाली चेन आप देखो, यहां से फिर यहां से, ये चेन आपको लॉन्गेस्ट दिखेगी। यहां पे 10 कार्बन नंबर होंगे यहां पे, तो इसका मतलब यही आपको रूट वर्ड देगा। तो ये है पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। समअप करता हूं इस लॉन्गेस्ट चेन रूल को सिंपल में। पहला स्टेप आपको जो अप्लाई करना है टुवर्ड्स नोमेनक्लेचर, आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है। उसको हम पैरेंट चेन बोलते हैं या मेन चेन। वेरी गुड। उसके बाद वो आपको रूट वर्ड देगा, जितने उसमें कार्बन एटम्स होंगे वो आपको रूट वर्ड देगा। ठीक है, उसका डेरिवेटिव हम उसको नोमेनक्लेचर देंगे, जस्ट लाइक इट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट अल्केन। सेकेंड, अगर टाई हुआ लॉन्गेस्ट चेन में तो आपको वो टाई आपको इस तरीके से ब्रेक करना है जिस चेन में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो, वो चेन आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पर। अब अगर ये चीज है, आपको एक चेन मिल रही है 9 कार्बन एटम, एक 10, 9 में ज्यादा ब्रांचिंग है, उस वक्त 9 नहीं लेना। हाँ, लॉन्गेस्ट 10 है तो 10 ही लेना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसको मैं अब रफ करता हूं। चलो अब मैं आपको सेकेंड रूल बताता हूं। सेकेंड रूल में आपको क्या करना है, सेकेंड रूल में आपको अब इस चेन की आपको अब नंबरिंग करनी है। ठीक है, जैसे अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं 1 2 3 4, वही न्यूमरल्स देने हैं इनका। जो आपने मेन चेन सिलेक्ट की है उस मेन चेन में आपको नंबरिंग करनी है। अब किस तरीके से नंबरिंग करनी है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन। पैरेंट चेन। ठीक है, अब आपको कार्बन जो मेन चेन है उसमें नंबरिंग करनी है। किस तरीके से देखो, सिंपल एग्जांपल दी मैंने, फिर आगे भी जाएंगे। देखो अगर आप ये देखोगे, ये वाली, इसमें आपने पहला रूल अप्लाई किया तो ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है और ये भी इसकी लॉन्गेस्ट चेन है, तो दोनों सेम है क्योंकि दोनों में भी एक ही ब्रांचिंग है। ठीक है, अब आपने जो ये किया, अब इस कार्बन चेन को आपको नंबरिंग देनी है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, वो नंबरिंग करनी है कार्बन एटम्स को। अब दो तरीके हैं नंबरिंग करने की। एक हम यहां से दे सकते हैं 1 2 3 4 5, ये एक तरीका है इसको नंबरिंग करने का। आप ये नहीं मानना क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी क्या किस तरीके से करना है।
और एक तरीका ये है 1 2 3 4 5। अब यहां पे आपने नंबरिंग जो की, यहां पे दो तरीके हैं। अब कौन सा तरीका आपको लेना है, पहला या दूसरा? देखो रूल क्या है, रूल ये है, जिस साइड से आपको सबस्टिट्यूएंट जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जो आपके दो तरीके मैंने बताए, इन दो तरीकों में मैंने यहां से नंबरिंग की तो इस कार्बन को 4 आता है नंबर, यहां से नंबरिंग की तो इस कार्बन को 2 नंबर आता है। तो इस केस में ये नंबरिंग करेक्ट है, ये नंबरिंग इनकरेक्ट है। तो नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है जिस साइड से जो कार्बन जिस पे सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, जिसके साथ सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा, उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, उस टाइप की आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा, CH3 CH2 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 CH3। अब मैं इस CH3 को यहां पे लूंगा, इस वक्त यहां से आप नंबरिंग करोगे वो गलत है, इस वाले इस साइड से करोगे वो ठीक है। क्यों? इसको इस साइड से 2 मिलेगा, यहां से इसको 1 2 3 4 मिलेगा, तो ये नंबरिंग यहां पे करेक्ट है, यहां से 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। अब दो तरीके नंबरिंग की है, अब वो तरीका आपको उस वक्त लेना है, हाँ, जिसमें जो सबस्टिट्यूएंट जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसको हम बोलते हैं, जो इसको मिला अब ये नंबर कार्बन को जिसके साथ सबस्टिट्यूएंट है, इसको बोलते हैं लोकेंट, लोकेशन से लोकेंट, ठीक है, लोकेट लोकेंट, ठीक है, समझ आया? तो इसको बोलते हैं लोकेंट। तो उस तरीके से पहला सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा लॉन्गेस्ट चेन जो पेरेंट चेन है, मेन चेन है, उसमें आपको अब नंबरिंग करनी है। बट नंबरिंग कैसे करनी है, कैसे फॉलो करना है नंबरिंग? आपको उस तरीके से नंबरिंग करना है कि जिस कार्बन के साथ ये सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये केस एक है, ये एक है, इस केस में यहां से नंबरिंग करेक्ट है, इस केस में यहां से नंबरिंग करेक्ट है। क्लियर? अब इसी की और हम और रूल्स देखेंगे, इसमें और को क्या क्या आता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिखूंगा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन is done in such a way that the carbon to which the carbon atom to which substituent is attached gets the lowest possible number, लोवेस्ट पॉसिबल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है इस रूल में। अब इसी रूल को थोड़ा सा स्टेप हम इससे ऊपर जाएंगे, इसी रूल को आगे इसकी लेवल थोड़ी सी बढ़ाएंगे। देखो किस तरीके से। अब यहां पे आपको दो सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है इस चेन के साथ,
ये भी CH3 मिथाइल ग्रुप, ये भी CH3 मिथाइल ग्रुप। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसको मिला 3, इसको मिला 4, यहां से 1 2 3 4। तो इसमें आप दोनों तरीकों से नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। बोथ द मेथड्स ऑफ नंबरिंग हियर इन दिस केस आर करेक्ट। यानी अगर सेम सबस्टिट्यूट की बात कर रहा हूं, अलग नहीं, अलग के लिए अलग रूल में बताऊंगा। अगर आपके पास जो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट की, फिर आपको दोनों साइड से सेम सबस्टिट्यूट प्रेजेंट है, सेम नंबरिंग पे, सेम नंबरिंग पे, लेकिन सिर्फ दो ही सबस्टिट्यूट है, तीसरा नहीं है कोई, ठीक है। शाबाश, दो सबस्टिट्यूट प्रेजेंट है, 3 इसको यहां से भी मिलता है, 3 4 यहां से भी, तो उस केस में दोनों नंबरिंग करेक्ट है। इन दिस केस बोथ, हाँ, बोथ मेथड्स ऑफ नंबरिंग आर करेक्ट। क्लियर? चलो अब मैं इसी केस को थोड़ा इस तरीके से ले जाऊंगा। आई एम इंक्रीजिंग लेवल स्टेप बाय स्टेप। चलो अब कितने हैं? 3। शाबाश। अब कितने हैं? 3 यहां पे सबस्टिट्यूट ग्रुप्स है। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है, यहां से नंबरिंग करोगे तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक यहां पे सबस्टिट्यूट यहां पे भी है, यहां पे भी है, और ये है जो मैंने इस साइड से नंबरिंग की है। ये मैंने इस साइड से की है, ये मैंने इस साइड से की है। चलो आप यहां पे देखो, आप यहां पे 3 सबस्टिट्यूट्स प्रेजेंट है। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप पहला चीज आपने याद रखा था, जहां से सबस्टिट्यूट नजदीक आएगा वहां से आपको नंबरिंग करनी है। चलो यहां पे तो यहां से भी 3 आता है, यहां से भी 3 आता है, तो क्या दोनों मेथड ठीक है? नहीं। यहां पे आपको क्या करना है, जहां जहां पे सबस्टिट्यूट है, जहां जहां पे सबस्टिट्यूट है, उनके जो लोकेंट्स है उनको सम करना है। देखो सपोज करो मैंने ये वाली नंबरिंग ली है, यहां से जो मैंने नंबरिंग ली है, तो मैं करूंगा सम ऑफ लोकेंट्स। सम जो मैंने यहां से किया है, ये वाली नंबरिंग, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो यहां से देखो लोकेंट्स का सम, इसका कितना है? 3। लोकेंट्स का मतलब जहां पे सबस्टिट्यूट है, या इसका 3, इसका 6, इसका 7, निकालो 16 सम। चलो अब जो मैंने यहां से की है नंबरिंग, इसका निकालो सम। कितना है? 3 + 4 + 3 + 4 + 7 11 3 40, क्या है? 40। और इसमें आपको याद रखना है कि जब आपके पास लोकेंट्स जो है, जहां पे सम ऑफ लोकेंट्स लोवेस्ट होगा, वो आपको नंबरिंग सिलेक्ट करनी है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल। ये दूसरा ही रूल है, उसी का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल, ठीक है। तो दूसरा केस ये है, अगर आपके पास अब बहुत सारे सबस्टिट्यूएंट्स है, यहां से भी उसको 3 नंबर मिल रहा है, पहले वाले को यहां से भी 3 नंबर मिल रहा है, उसके पास इसके बीच में बहुत सारे सबस्टिट्यूएंट्स है, उस केस में आप देखोगे, हाँ, सम ऑफ लोकेंट्स करोगे, सम ऑफ लोकेंट्स करोगे, और जो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स होगा वो आपको फॉलो करना है। तो यहां पे लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स इस नंबरिंग में है, तो ये करेक्ट है, और ये वाली जो है ये इनकरेक्ट।
तो लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल ये बोलता है आपको वो नंबरिंग सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको लोकंट्स का सम जो है वो लोएस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? लोएस्ट। अब इसी की एक्सटेंशन में करूंगा, ये किस वक्त हम लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल अप्लाई करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ये लोएस्ट सम ऑफ रूल उस वक्त हम अप्लाई करते हैं जब एक सबस्टिट्यूट जो यहां पे प्रेजेंट था और जो यहां पे प्रेजेंट था, जो इस साइड से नंबरिंग उसको भी सेम नंबर मिला, इसको भी सेम नंबर मिला, उस वक्त हम लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल करते हैं। वरना अगर ये CH3 ग्रुप यहां होता 2 पे और यहां पे होता है 3 पे, उस वक्त हम लोएस्ट सम लोकंट रूल नहीं करते। उस वक्त हम डायरेक्ट पहला ही सबस्टिट्यूट ग्रुप देखते हैं किस साइड से नजदीक है। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है, असल में रूल है पहला सबस्टिट्यूट आपको कहां से नजदीक पड़ेगा वहां से नंबरिंग करो। ठीक है, वो पहला चीज आपको याद रखना है। दूसरा, अब अगर आपके पास यहां से भी सबस्टिट्यूट है, यहां से भी सबस्टिट्यूट है, सेम नंबरिंग है और उसके बीच में बहुत सारे सबस्टिट्यूट्स हैं, उस वक्त आपको लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो जहां पे आपको लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल मिला तो वो नंबरिंग आपने सिलेक्ट की है, और वो भी तब जब ये ग्रुप सेम होंगे। क्योंकि अगर ये ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अलग बता दे, वो मैं अलग बताऊंगा आपको, लेकिन ये रूल आया समझ? चलो मैं बताऊंगा, एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। नंबरिंग दूसरा रूल है, नंबरिंग कार्बन नंबरिंग हमें उस तरीके से करनी है सो दैट द कार्बन कंटेनिंग द सबस्टिट्यूट, जो पैरेंट चेन में होता है, गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल, यानी अगर आप टाई हुआ, यहां से भी 3 नंबर उसी सबस्टिट्यूट को, यहां से भी 3, आप कौन सा लेंगे उस वक्त डिसाइड करेगा लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल। अगर लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल भी सेम है तो फिर आपकी मर्जी है, तो उसका मतलब उनकी सेम पोजीशन, सेम नेम बनेगा दोनों चेन्स में। आप ट्राई कर लेना ये। ठीक है, तो लोएस्ट सम ऑफ लोकंट्स रूल बोलता है अगर दोनों सबस्टिट्यूट जो आपके इस चेन में प्रेजेंट है, सेम सबस्टिट्यूट प्रेजेंट है, दो इस साइड भी सेम नंबर मिलता है, इस साइड भी सेम नंबर मिलता है, और इसके अलावा और भी सबस्टिट्यूट इसमें प्रेजेंट है, फिर हम देखेंगे दूसरा बाकी सबस्टिट्यूट्स, सब सबस्टिट्यूट्स का हम लोकंट्स का सम करेंगे। जिस चेन में सम ऑफ लोकंट्स लोएस्ट होगा वो चेन, वो नंबरिंग हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये शाबाश। एक और चीज इसमें है जो मैं आपको बता रहा हूं, किससे बता रहा हूं, अगर डिफरेंस है पहले ग्रुप में एक साइड से 3 एक साइड से 4, उस वक्त कोई चॉइस नहीं है, उस वक्त सिर्फ वही जो पहला नजदीक जहां से पड़ेगा उस वक्त वही लेना है। ठीक है, तो ये कुछ है जो नंबरिंग आप कार्बन एटम्स चेंज करते हैं, इसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए। ठीक है, और उसके आगे इसी रूल को मैं आगे ले जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।